हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि घोषित, इसको लेकर एक अपडेट आया हुआ है। साथ ही जो है टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि 90 दिन पहले, इसको लेकर एक इंफॉर्मेशन है। और वहीं पर है एक अपडेट ये भी आ रही है कि 66,000 प्राइमरी यानी यूपी में प्राइमरी स्कूलों की जो है नई शिक्षक भर्ती जो है आदेश जारी, इसको लेकर एक अपडेट है। और वहीं पर टीजीटी पीजीटी साक्षात्कार डेट घोषित, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि कौन से अभ्यर्थियों का जो है साक्षात्कार होने वाला है। क्योंकि जो फॉर्म 2011 में अप्लाई हुए थे उसका भी इंटरव्यू रह गया था, और 2000 जो है 16 में जो एग्जाम हुआ था टीजीटी पीजीटी का कला विषय का, उसका भी इंटरव्यू रह गया था। तो कौन से अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होने वाला है, इसको लेकर अपडेट है। तो सारी इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ये आई हुई है टीजीटी पीजीटी को लेकर, जिसमें बताया गया है कि 2016 कला की साक्षात्कार तिथि नई जारी होगी। जीव विज्ञान की तैयारी यानी जो एग्ज़ाम आपका 2016 में हुआ था टीजीटी कला विषय का, उसका जो है इंटरव्यू अभी नहीं होगा। सबसे पहले 2000 जो 11 में अप्लाई हुए थे फॉर्म, उसका यानी जीव विज्ञान विषय का इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पर जो है अपडेट ये है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2016 में कला विषय के लिए साक्षात्कार तकनीकी कारणों से 28 नवंबर को नहीं होगा, क्योंकि इस पर जो है हाईकोर्ट की तरफ से कोई आदेश आया हुआ है, जिसमें जो है कुछ टेक्निकल इशू बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में व्यवस्था बनाकर साक्षात्कार की नई तिथि जारी करेगा। इसके अलावा वर्ष 2011 की टीजीटी जीव विज्ञान विषय के लिए साक्षात्कार निर्धारित तिथि 29 नवंबर को कराए जाने को लेकर तैयारी तेजी से चल रही है। इसके लिए जल्द साक्षात्कार पैनल गठित किया जाएगा। साक्षात्कार की तैयारी को लेकर आयोग बैठक कर चुका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा जो है चयन बोर्ड ने 2 विषय की शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई थी। जीव विज्ञान विषय की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं कराया जा सका था। यह दोनों भर्तियां अब तक प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पूरी करनी है। पिछले दिनों आयोग के सचिव मनोज कुमार ने कला विषय के लिए साक्षात्कार 28 नवंबर को तथा जीव विज्ञान विषय का साक्षात्कार 29 नवंबर को कराए जाने का कार्यक्रम जारी किया था। तैयारी के क्रम में कला जो है विषय में कोर्ट के आदेश के अनुरूप साक्षात्कार में जो है तकनीकी अड़चन के कारण इसे अब टीजीटी जीव विज्ञान के साक्षात्कार के बाद ही कराया जाएगा। यानी जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 2016 में, जिसका भी इंटरव्यू रह गया है, वो आपका जो है 29 नवंबर के बाद देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो 2011 में अप्लाई हुए थे उसका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ही जो है 2016 में जिनका भी जो है सिलेक्शन हो गया था, जो भी क्वालिफाई अभ्यर्थी थे, उनका इंटरव्यू जो है 29 नवंबर के बाद देखने को मिलेगा। अब एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये भी है फ्रेंड्स, ये भी हम लोग देख लेते हैं कि 66,000 परिषदीय प्राथमिक स्कूल बनेंगे आदर्श विद्यालय। यानी 66,000 जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको नई भर्ती देखने को मिलेंगी। और ये नई भर्ती जो है कौन कराएगा? जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका है, यही जो है कंडक्ट करवाएगा। लेकिन उसके पहले जो पेंडिंग पड़ी भर्तियां हैं, पहले वो सारी कंप्लीट होंगी, देन आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। प्रदेश में परिषदीय माध्यमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को अब जो है आदर्श विद्यालय में तब्दील किया जाएगा। नई शिक्षक जो है नीति के तहत 50% विद्यालयों को आदर्श सफल जो है स्कूल बनाया जाएगा। विद्यार्थियों को जो है बेहतर सुविधाएं मिलेंगी व गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों की सूरत बदलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कुल जो है 13,233 जो है परिषदीय विद्यालयों में से आधे यानी जो है 66,000 को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। तो ये जो है एक अपडेट आया हुआ है, यानी जो परिषदीय विद्यालय थे उनको अब जो है आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। ये जो है गवर्नमेंट की रणनीति है। तो इसमें जो है आपको नई भर्ती भी देखने को मिलेंगी। अब बात की जाती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका टीजीटी पीजीटी एंड साथ ही प्रोफेसर असिस्टेंट का एग्ज़ाम। और जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा की जो तिथि है वो 90 दिन पहले घोषित की जाए। देखिए, जो अभ्यर्थी हैं जिनका भी यानी जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं टीजीटी पीजीटी का,
अब इसमें से कुछ अभ्यर्थी मांग ये कर रहे हैं कि कम से कम मिनिमम जब एग्ज़ाम की डेट घोषित की जाए तो वो 90 दिन पहले की जाए। ऐसी सिचुएशन में क्योंकि जो है कुछ अभ्यर्थी ये रीज़न बता रहे हैं कि जब इसके फॉर्म अप्लाई हुए थे 2022 में और एग्ज़ाम अभी भी नहीं हो पाया। तो ऐसी सिचुएशन में हर अभ्यर्थी जो है इसका इंतज़ार नहीं कर रहा था। कोई अभ्यर्थी अपना काम कर रहा था, कहीं बाहर जो है जॉब कर रहा था। तो अब अगर एग्ज़ाम होने वाला है तो एटलीस्ट टाइम दिया जाए तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर जो है अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं और प्रशासन जो है क्लियर है, बिल्कुल कंफर्म है कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर और जनवरी में कंडक्ट वो करवा लेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो परीक्षा केंद्र का था कि परीक्षा केंद्र जो है नहीं मिल रहे हैं और परीक्षा केंद्र की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। परीक्षा केंद्र बिल्कुल जो है मिल चुके हैं, यानी जो एग्ज़ाम सेंटर हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में एग्ज़ाम आपका डिले नहीं होगा। रीज़न ये है कि जो आयोग है, जितनी पेंडिंग पड़ी भर्तियां हैं ये पहले करवा करके उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी एक यूपी में निकालना है। तो इसीलिए जो है ये सारे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो जाएंगे। अगर जो है आयोग एग्ज़ाम आपका डिले करता है तो उसके बाद जस्ट महाकुंभ का मेला स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में कंडक्ट करवा पाना आयोग के पास बहुत ही मुश्किल होगा और एग्ज़ाम फिर आपका डिले हो जाएगा। तो इसीलिए आयोग जो है अपना काम कर रहा है और उस आयोग ने ऑफिशियली एक नोटिस भी जारी की जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम जो एग्ज़ाम है वो हम कब करवाएंगे, यानी जो एग्ज़ाम है वो हम दिसंबर के 3rd वीक से स्टार्ट कर देंगे, जिसमें 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा और लिखित एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जनवरी के 2nd वीक तक चलने वाला, यानी कई शिफ्ट में होगा। अब ये एक जो है आयोग पर डिपेंड है क्योंकि अभी कंफर्म ये नहीं कहा जा सकता कि सबसे पहले जो है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होगा या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 2 एग्ज़ाम ये आयोग को करवाने हैं। अब ये जो है जो अपडेट आ रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके थ्रू यही बताया जा रहा है कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा क्योंकि उसमें जो है संख्या कम है, यानी 1 लाख के अराउंड ही अभ्यर्थी हैं। तो वो पहले कंडक्ट करवा लिया जाएगा क्योंकि 30 जो है परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जा चुके हैं, जिसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो है आसानी से कंडक्ट हो सकता है। तो हो सकता है मे बी सबसे पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हो, देन आपका यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो। लेकिन एग्ज़ाम जो है जनवरी तक आपका फाइनल हो जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहें। लेकिन अगर आयोग जो है कोई ऑफिशियली नोटिस जारी कर देते हैं कि ठीक है एग्ज़ाम हम बाद में मार्च अप्रैल में करवा लेंगे तो आपको अपडेट ज़रूर दे दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर आयोग ने जो है अपना डिसीजन जो दे दिया है, जो नोटिस जारी की है, अगर उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस में काम करते रहे तो एग्ज़ाम आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा, यानी जनवरी में जो है एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो है 2 एग्ज़ाम ही आयोग को करवाने हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम की डेट में अगर कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में हो, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि जो है एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में ही कंडक्ट करवा लिया जाए क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो चुका है, काफ़ी इंतज़ार किया जा चुका है। अब इस पर आयोग का क्या निर्णय है, क्योंकि आयोग ने इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिस अभी जारी नहीं किया हुआ है। उन्होंने बस यही क्लियर किया है कि एग्ज़ाम जो है इस डेट को होगा। इतने एग्ज़ाम सेंटर बन चुके हैं और एग्ज़ाम सेंटर जहाँ जहाँ निर्धारित किए गए हैं वहाँ से भी सहमति आ चुकी है कि हाँ इस डेट से लेकर इस डेट तक एग्ज़ाम मतलब विद्यालय खाली है, आप एग्ज़ाम करवा सकते हैं। अब आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। कोई ऑफिशियल अगर नोटिस आ जाता है, कोई चेंजमेंट होता है तो आपको ज़रूर अपडेट मिल जाएगी। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।